नमस्कार दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिसर्चर सिमन क्यूजेंट्स, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी है, उन्होंने अमेरिकन वॉर बोर्ड को एक तरीका सौंपा जिसके थ्रू अमेरिकन वॉर बोर्ड देश में आने वाली पैसों की इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट करके ये समझ सकते थे आने वाले समय में कितने दिनों के लिए युद्ध को जारी रखा जा सकता है। आज के समय पे हम उस तरीके को जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको जीएनपी के बारे में पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग होंगे जिनको जीडीपी के बारे में पता है या फिर एटलीस्ट उन्होंने सुना है। तो आज हम बात करेंगे जीएनपी के बारे में, जीएनपी कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत क्या है। जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। और अगर जीडीपी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये वीडियो बना के रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला इसी का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जीडीपी के होते हुए जीएनपी की जरूरत क्यों पड़ता है? इस सवाल का जवाब जीडीपी इस शब्द के अंदर ही है। एक बाहर की स्मार्टफोन कंपनी इंडिया में आता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, एक फोन बनाता है जिसकी वैल्यूएशन है 10,000 रुपए। अब उस 10,000 रुपए की जो फोन है वो एक इंडियन ने खरीद ली, यानी वो जो पैसे की वर्थ है उसको कैलकुलेट कर लिया गया जीडीपी के अंदर। लेकिन एक्चुअली उस प्रोडक्ट के लिए जो पैसा दिया गया उसका चलिए मान लेते हैं 18% जीएसटी के रूप में सरकार को मिल गई। 20% उस कंपनी ने स्पेंड किया अपनी वर्कर्स मशीनरी पे, जो कि इंडिया में ही बेस है। लेकिन बहुत बड़ा एक रकम है जो देश से बाहर निकल गया। तो तब ऐसी चीज़ों के लिए जो बग है जीडीपी के अंदर, ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टर्म को, जहाँ पे कहा जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यानी जो जीएनपी है ये कैलकुलेट करता है नेशनल अर्निंग की, देश से बाहर जाने वाले पैसों की और देश के अंदर आने वाले पैसों की, यानी इनपुट और आउटपुट की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीएनपी को। इसका एक सबसे आसान और अच्छा एग्जाम्पल है आईपीएल। आईपीएल में कई खिलाड़ी आते हैं बाहर से जो खेलते हैं, बड़े बड़े प्राइज अमाउंट जीतते हैं और बाहर चले जाते हैं। और कई अमेरिका में ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो अर्न करते हैं और फिर वो डॉलर इंडिया में भेजते हैं। तो ये जो पैसों का लेन देन है, ये जो इनपुट आउटपुट है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीएनपी का। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। दो क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दो। डॉक्टर सीमन क्यूजेंट्स ने कौन सी कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और साथ ही साथ कौन से साल में वो पैदा हुए थे? अगर आपको पता है तो आप नीचे लिखिए, मैं 10 दिन बाद इसका जो जवाब है वो कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो को देखने के लिए। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना मत भूलिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे फॉलो करके कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ अलग चीज़ें देख सकते हैं जो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं और जो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं कॉपीराइट की वजह से। अलविदा।